Hello friends, welcome to the Silicon Gurukul रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। हर साल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एक रेड लिस्ट अपडेट करके रिलीज करता है। ये रेड लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब बात आती है वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ की। ओके, पूरी दुनिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए ये जो रेड लिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लिस्ट में उन क्रिएचर्स को इनलिस्ट किया जाता है, उन क्रिएचर्स के आइडेंटिटी को इनलिस्ट किया जाता है जो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, यानी कि जो अब पृथ्वी से विलुप्त होने वाले हैं उनको लिस्ट किया जाता है। और किसको कितना रिस्क है, जिसे बहुत ज़्यादा रिस्क है उनको तो कहा जाता है कि एक्सटिंक्ट, जो कि अब धरती पर पाए ही नहीं जाते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट कह दिया जाता है। और जो धरती पर जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, केवल उन्हें चिड़ियाघरों में या फिर किसी बायोलॉजिकल लैब में किसी तरह से प्रिजर्व करके रखा जा सका है, उसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा जाता है। ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड उन्हें कहा जाता है जो वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में भी बहुत कम पाए जाते हैं या अपने हैबिटेट में बहुत कम पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड उन्हें कहा जाता है जिनका हंटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण अब उनकी संख्या अचानक से घटने लगी है। तो वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लास्ट इज लीस्ट कंसर्न, इस तरह से एनलिस्टिंग करके क्रिएचर्स का एक लिस्ट रेड लिस्ट में जारी किया जाता है और ये जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस साल के लिस्ट में ऐसा बताया गया है कि पिछले साल केवल 44,000 स्पेसीज ऐसे थे जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर थे, जो विलुप्त होने वाले थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 46,000 हो गई है, यानी कि 46,000 ऐसे स्पेसीज हैं जो अभी विलुप्ति के कगार पर हैं, यानी कि वो अब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। साइगा एंड एंटेलोप दैट हैव रोम्ड द अर्थ सिंस द लास्ट आइस एज। साइगा एक एंटेलोप है, एंटेलोप जस्ट लाइक याक एक क्रिएचर होता है। तो वो लास्ट आइस एज से पूरे अर्थ पे घूम चुका है, यानी कि पूरे अर्थ में पाया जाता था। उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड के क्लास में लाया गया है, यानी कि पहले वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब नियर थ्रेटेंड के कैटेगरी में उसे डाला गया है, जो कि उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, केवल साइगा के लिए। अदरवाइज तो हमने क्या कहा आपसे कि पहले 44,000 स्पेसीज एक्सटिंक्शन के लिए थ्रेटेंड थे और अब 46,000 है। 25% ऑफ फ्रेश वाटर फिश आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। आप सबको पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो पूरे वर्ल्ड में उसकी शॉर्टेज होते जा रही है। तो इवन ये भी कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार तो फ्रेश वाटर के लिए ही होगा। तो 25% ऑफ फ्रेश वाटर फिश आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, विद एटलीस्ट 17% अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट। तो अब तक में पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट ये पहली बार हुआ है। Four freshwater subterranean fish species found in water bodies under the surface from Kerala include in list। तो ये जो लिस्ट बना है पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल फ्रेश वाटर की बात जो हो रही है, ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट जो हो रही है, उसमें इंडिया के केरल से 4 फिश के नाम को इंक्लूड किया गया है। वो है साजीज कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश एंड पेंगियो भुजिया, ये इंडेंजर्ड में इन्हें डाला गया है। और वल्नरेबल में किसे डाला गया है तो गोल्लुम स्नैक हेड। तो ये 4 फिश ऐसे हैं जिन्हें कि इस लिस्ट में जगह मिला है, जो पहला दुनिया का पहला फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट हुआ है IUCN के द्वारा। इस लिस्ट में ये 4 फिश को जगह दिया गया है। अबाउट रेड लिस्ट अगर बात करें तो मैंने इस बारे में आपको बता ही दिया है कि ये इंफॉर्मेशन देता है पॉपुलेशन साइज क्या है, उस स्पेसीज का हैबिटेट क्या है, इकोलॉजी क्या है, और उसके यूज और ट्रेड क्या क्या हो रहे हैं, थ्रेट्स उसको क्या क्या है, कंजर्वेशन एक्शंस उसके लिए क्या क्या लिया गया है। और किसी को अगर थ्रेटेंड कहा जाता है कि उसकी जो अ, उसका जो एग्जिस्टेंस है उस वो अगर थ्रेटेंड है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो ऐसा तब कहा जाता है जब उसके पॉपुलेशन साइज में रिडक्शन आ जाए, या फिर जोग्राफिकल रेंज उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर स्मॉल पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग, किसी भी कारण से उसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है और वो भी डिक्लाइन ही कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। वेरी स्मॉल और लिव्स इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क अगर उसका किया जाता है और अगर उसमें पाया जाता है कि रिस्क है, तो उसको थ्रेटेंड कह दिया जाता है। IUCN की बात करें तो इसका जेनेसिस होता है 1948 में। इट इज़ नॉट एन ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अक्सर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नॉट एन ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ अ
A membership union composed of both government and civil society organizations. Function क्या है तो it provides public, private and non-governmental organizations with the knowledge and tools that enable human progress, economic development and nature conservation. I hope this topic is done with you. और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड विद दिस पार्टिकुलर रेंज तो आप ज़रूर इसे सॉल्व कर देंगे. ओके. If you have enjoyed any part of this session, and positive or negative whatever be the comments, all are welcome. And share और subscribe तो आपने पहले ही कर दिया है. Thank you so much. Goodbye. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.